हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है, काफी बड़ा इक्वेशन है, हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले की प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो देखो ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, वो है x। देखो सभी में ये देखो हर जगह x है और x का पावर देखो, x का पावर सभी में 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होता है, पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बनता है एंड सो ऑन। तो यहां पे हमने चेक किया है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे और यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें चेक करना है। देखो लिखा है चेक द रिजल्ट। एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये जरूर चेक करना है कि ये स्टेटमेंट लिखा है क्या। अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फुल मार्क चाहिए तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो। गिवन इक्वेशन इज, तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो हम यहां लिख रहे हैं। ये देखिए ये गिवन इक्वेशन है और अब हमें इसको सॉल्व करके यहां से x फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके निकाल सकते हैं या आप चाहे तो एलसीएम का यूज कर सकते हैं। चलो हम यहां पे एलसीएम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या लेंगे? देखो एलसीएम अगर आपको लेना है, इसके पहले के भी प्रॉब्लम्स हमने एलसीएम से सॉल्व किए थे, बहुत आसानी से वो सॉल्व हो गए थे। यहाँ पे भी अगर आपको एलसीएम में कुछ डाउट्स है क्लियर हो जाएगा। देखो एलसीएम कैसे निकालना, देखो डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा है। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। डिनोमिनेटर में 3, 4, 6 है तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो ये तीनों से डिविजिबल हो। 3, 4, 6 तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर है 12, छोटा नंबर है 12, बड़ा नंबर है 24, उससे भी आप ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 12 एज अ एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 24 लिए तो भी चलता है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 24। 12 लेके सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 12 लेने में कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये 1/4 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 4 जा यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर 12 लेके सॉल्व करोगे ना तो आगे दिक्कत जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। उससे अच्छा एलसीएम 24 ले लो। तो चलो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 24। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 24। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपने एज ए एलसीएम लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 24। हमेशा जो नंबर आप एज ए एलसीएम लेते हैं उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया करो, उससे सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि उनको एलसीएम में दिक्कत होती है। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। एलसीएम इसके पहले के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स में हमने एलसीएम यूज किए हैं, ठीक है। एलसीएम हमेशा एक ऐसा नंबर लेने का जो डिनोमिनेटर के सभी नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है। छोटा नंबर भी चलता है, बड़ा नंबर भी चलता है। तो देखो हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। तो चलो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स को। तो यहां हो जाएगा 24x माइनस 24 इंटू 2x प्लस 8/3 इक्वल टू 24/4। उसके बाद x माइनस 2 माइनस x/6। ये देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। माइनस 24 इंटू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कैंसिल होगा क्या? यस, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। और अब जो बचा है वो लिखो। तो यहाँ 24x माइनस, अब यहाँ 8 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये 8 इंटू 2x। चलो स्टेप वाइज करेंगे। 2x माइनस ऑफ 2x प्लस 8, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8 माइनस 8 2x प्लस 8
इक्वल टू 6 और ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस एक्स बाई 6, उसके बाद 24 3 72, ये देखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, या 8 से मल्टीप्लाई करा दो अंदर में, यहां 6 से मल्टीप्लाई करा दो अंदर में, तो ये हो जाएगा 24x माइनस 16x प्लस माइनस 64, ठीक है, इक्वल टू 6x माइनस 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 6 माइनस ऑफ 72। अब यहां पे 6 दोनों कट हो गए, जो बचा है वो लिखो, तो ये 24x माइनस 16x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x माइनस ऑफ 64 इक्वल टू 6x माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 72। अब सभी x के टर्म्स एक साइड में ले लो, तो 8x माइनस x, ठीक है, x की टर्म एक साइड में हो रही, कांस्टेंट टर्म्स भी आपको एक साइड में शिफ्ट करना है। ये देखो, ये 6x इधर आया माइनस हो गया, x इधर आया माइनस हो गया, ये 64 इधर शिफ्ट करो, तो माइनस 72 माइनस 2 प्लस ऑफ 64, ठीक है, तो ये 8x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू ये 72 माइनस 2, ये 74 प्लस ऑफ 64, तो ये x, ठीक है, 2x माइनस x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये देखिए फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया। जैसा हमने कहा था आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, हमें x का वैल्यू मिल गया 10। लेकिन इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद, इतना आपने मेहनत किए, आपने सॉल्व किए x का वैल्यू, अब आपको पता करना है कि आपका वैल्यू करेक्ट है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कैसे क्रॉस चेक करना, वैसे भी यहाँ लिखा है चेक द रिजल्ट। अब हमें चेक करना है कि जो हमने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। चेकिंग वाले स्टेप्स अब हमें शो करना पड़ेगा। अगर आपने वो एग्जाम में शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो चेकिंग वाले स्टेप्स शो करेंगे, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चेकिंग। अब चेकिंग करना मतलब क्या, देखो किस तरह से करना, सिंपल है। आपको बस क्या करना है, जो एक्स का वैल्यू है ना, ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है और देखना है एलएचएस आरएचएस सेम आता है क्या। गिवन इक्वेशन में पुट करके अगर एलएचएस आरएचएस सेम आ गया तो समझ लो जो हमने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। तो चलो गिवन इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं। देखो ये गिवन इक्वेशन है, हमने यहाँ पे लिख लिए। अब चलो यहाँ पुट करते हैं एक्स का वैल्यू, दोनों साइड पे पुट करो। जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स का वैल्यू -10 पुट करो, तो ये हो जाएगा -10 -20 यहां पे न्यूमरेटर में, -20 + 8 by 3 इक्वल टू 1/4 -10 -2 + 10 by 6 -3। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या होगा, -20 + 8 यानी -12 -12/3 यानी -4 -4 माइनस प्लस 4 -10 + 4 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में यहां पे ब्रैकेट के अंदर देखो ये 12/6 यानी 2 -2 -10 मतलब -12 और ये 1/4 ब्रैकेट में -12 -3, ये देखो ऐसा। अब ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -6, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 4 3 12, ये -3 -6। यहाँ पे भी हो गया LHS RHS सेम हो गया। देखो हमने कहा था ना आपको LHS RHS सेम होना चाहिए, अगर हो गया तो समझ लो जो सॉल्व किए वो करेक्ट है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर LHS = RHS। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये सेम अगर हो गए तो समझ लो जो आपने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो समझ लो आपने जो सॉल्व किए वो रॉन्ग है, आपका एक्स का वैल्यू गलत है। इसका मतलब ये होता है क्रॉस चेकिंग हो गया इनडायरेक्टली वो, ठीक है। तो फाइनली ये LHS RHS चेक किया है, सेम आ रहा है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 10 करेक्ट है। तो हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर x = -10 is the solution of given equation, is the solution of given
इक्वेशन। एग्जाम में भी आपको एट द लास्ट ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि LHS RHS सेम है, इसीलिए x इज इक्वल टू -10 जो हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट आंसर है। तो ये आपको इस तरह से लिखना है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था एलसीएम। एलसीएम हमने 24 लिए, आप कोई दूसरा नंबर लो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको स्टेप वाइज हमने सॉल्व करके रिड्यूस किए तो हमें एक्स मिल गया। और क्रॉस चेक करने के लिए हमने चेकिंग वाली स्टेप्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक किए, LHS RHS सेम आ गया। सो x इज इक्वल टू -10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, स्टेटमेंट में लिख दिए, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले के 9 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।